स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशुटेक में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 18 दोस्तों। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की सीरीज में दोस्तों अभी हम लोग इस टाइम पे बात कर रहे थे एग्रीगेट की। बेसिकली एग्रीगेट के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म्स किए जाते हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों उनका प्रोसेस क्या है, वो टेस्ट कैसे अडॉप्ट किया जाता है। तो बेसिकली पार्ट 18 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट्स के बारे में। और इस वीडियो के अलावा दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे सीक्वेंशियल टेस्ट हैं हमारे क्या नाम है एग्रीगेट के, चाहे वो क्रशिंग टेस्ट हो, डेयरी एब्रेशन टेस्ट हो, कोई सा भी टेस्ट हो दोस्तों, इन टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली ऑन एवरी टेस्ट दोस्तों हम लोग एक सेपरेट पार्ट वीडियो का बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो इसकी परफॉर्मेंस है दोस्तों टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए 15 मिनट्स का टाइम चाहिए दोस्तों, जो कि पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों जो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स है उसके बारे में और क्या क्या टेस्ट उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों तो कोई भी टेस्ट है दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ उस एग्रीगेट के अंदर में है या नहीं उसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग उसके रिस्पेक्ट में टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आया दोस्तों क्रशिंग टेस्ट। उसके लिए हम लोग क्रशिंग टेस्ट करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ को जानने के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हार्डनेस है दोस्तों तो हार्डनेस को हम लोग चेक करते हैं किससे, डेयरी एब्रेशन टेस्ट से। थर्ड यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ बियरिंग, मतलब उसके अंदर में कैसे जो भी सरफेस पे दोस्तों यहाँ पे बियरिंग हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं। फोर्थ यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें टफनेस की, वो कितना टफ है, उसके लिए हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का प्रयोग करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई सा भी एग्रीगेट कितना टफ है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें दोस्तों, कोई भी हमारा जो एग्रीगेट है वो कितने दिनों तक, कितने लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहेगा, वो रजिस्ट करेगा, उसके लिए दोस्तों हम लोग करते हैं साउंडनेस टेस्ट। साथ ही दोस्तों शेप फैक्टर, कौन कौन से शेप होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्रीगेट्स के शेप के बारे में डिस्क्राइब कर दिया दोस्तों, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो यहाँ पे 7 नंबर टेस्ट होगा दोस्तों का, इसका एब्रेशन वैल्यू दोस्तों उसको हम लोग लॉयज एंजल्स मशीन से करते हैं दोस्तों, वो भी हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो होता है वो होता है जो क्रशिंग टेस्ट होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये जो क्रशिंग टेस्ट है दोस्तों, इस क्रशिंग टेस्ट को हम लोग बोलते हैं ACV, मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अब यहाँ पे दोस्तों एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस की। तो प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको क्या क्या सबसे पहले चाहिए उसके बारे में जानते हैं। लैब में टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको दोस्तों एक वेइंग मशीन चाहिए जिससे कि आप किसी भी चीज़ का वेट निकालेंगे। और वो जो वेइंग मशीन होनी चाहिए दोस्तों उसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम तक होनी चाहिए। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, 1 ग्राम तक उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सीव्स चाहिए होंगी जिससे कि आप उस एग्रीगेट को क्या करिएगा, सीव करिएगा। उसके लिए कौन कौन सी सीव चाहिए, सबसे पहले दोस्तों आपको 12.5 mm की सीव चाहिए। देन दोस्तों 10 mm की सीव चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद 2.36 mm। दोस्तों ये जो सीव है ये डिफर करेगा वेरियस टेस्ट के लिए, वेरियस है। तो हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ACV के बारे में, मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बारे में। तो ये उसके लिए सीव चाहिए होगी। थर्ड दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मोल्ड चाहिए होगा दोस्तों। मोल्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। वो मोल्ड जिसमें आप लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, एग्रीगेट्स को पुट करना होगा, भरना होगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो उसका डायमीटर होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है और जो हाइट होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये हुए दोस्तों कुछ एपरेटस जो हमको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे। तो एपरेटस के अलावा दोस्तों कुछ और भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो यहाँ पे आप इसको एपरेटस के नाम पे लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमको क्या चाहिए होगा, एक ओवन चाहिए होगा जिससे में हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट को ड्राई करेंगे, ड्राइंग की कंडीशन में लाएंगे। तो ये सारे एपरेटस के हो जाने के अलावा दोस्तों एक आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चाहिए होगा दोस्तों, एक जो हम लोगों का, जैसे हम लोग कभी भी किसी भी कॉन्क्रीट का स्लम टेस्ट करते हैं या अदर पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड का, टेम्पिंग रॉड का यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, टेम्पिंग रॉड। तो इस टेस्ट के लिए बेसिकली इतने ही एपरेटस से हम लोगों का टेस्ट हो जाने वाला है दोस्तों। एक जो बड़ी मशीन होती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म लोड अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो आपको चाहिए होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेस की, कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ये टेस्ट को लैब में परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, ये टेस्ट लैब में प्रोसेस कैसे होता है इसका। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाता है कि हम लोग कुछ एग्रीगेट्स के पार्टिकल्स लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 12 जो कि हमारा क्या होगा 12.5 mm से क्या होगा दोस्तों,
सीब एनालिसिस करने पे छन जाता है, बट यहाँ पे दोस्तों 10 mm के सीब पे क्या होगा दोस्तों, रेस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये क्या होगा, यहाँ से पास हो जाना चाहिए, 12.5 से पास हो जाना चाहिए, और इस पे 10 mm पे क्या होना चाहिए दोस्तों, रेस्ट करना चाहिए। ऐसे एग्रीगेट्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीब में छान लेते हैं। अब दोस्तों ऐसे एग्रीगेट को जब छान लेते हैं दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सेकंड करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको ओवन में हम लोग डालते हैं। ओवन में इसका दोस्तों यहाँ पे एक यूटिलिटी आपको बता दें दोस्तों, ओवन में इसको कितने टाइम तक ड्राई करना है वो आपको यहाँ पे लिमिटेशन दोस्तों, 4 आवर्स तक आपको इसको यहाँ पे ड्राई करना है। और इस 4 आवर्स में दोस्तों आपको एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों, वो 100 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में 4 आवर्स के ड्राई होने के बाद आप एग्रीगेट को लाइएगा दोस्तों, तो आपका जो एपरेटस यानी ये जो मोल्ड है दोस्तों, मोल्ड में अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, मोल्ड फिलिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, जो भी एग्रीगेट की टोटल क्वांटिटी होगी दोस्तों, टोटल क्वांटिटी को हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर हमारा ये कोई मोल्ड है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको 3 पार्ट में फिल करेंगे। और आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, एवरी पार्ट में जब भी एग्रीगेट को दोस्तों हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिल करेंगे, उस पर हम लोग ब्लोज करेंगे। कितने ब्लोज करेंगे, 25 ब्लोज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्पिंग करेंगे एवरी लेयर्स में। ये जो मोल्ड होता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, इसको 3 लेयर में फिल करना है। वो दोस्तों बेसिकली लिखा रहता है 1/3। जो भी दोस्तों यहाँ पे डाटा हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो रेफरेंस लिया हुआ है दोस्तों, वो रेफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड 2386। दोस्तों ये इसका पार्ट 4 जब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 268 का पार्ट 4, तो हम लोगों को यहाँ पे इसके टेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स में मिलेंगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ करने के बाद अब हमको इस पर करना है लोड अप्लाई। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 4th आपको देखना है, तो वो करना है लोड अप्लाई। तो लोड कितना अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो लोड अप्लाई के केस में दोस्तों हम आपको बता दें कि कभी भी दोस्तों क्या है, 10 मिनट्स के अंदर में, आपको यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, 10 मिनट्स के अंदर में कितना लोड अप्लाई करना है दोस्तों, 400 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है दोस्तों, कि अगर यहाँ पे 10 मिनट में हम लोगों का दे रहा है दोस्तों, तो पर मिनट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40 किलो न्यूटन दोस्तों क्या हो जाएगा, पर मिनट हम लोगों को यहाँ पे लोड अप्लाई करना है। चूँकि दोस्तों लोड अप्लाई होगा तब तो इसका पता चलेगा कि क्रश कितना होगा, कितना टूट रहा है। तो लोड अप्लाई करने के बाद ये क्रश होगा, उसी से हमको इसकी वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि लोड अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये लोड अप्लाई करने के बाद हम लोगों को अपने एपरेटस से मोल्ड को बाहर लाना है दोस्तों। मोल्ड को बाहर लाने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे सीब एनालिसिस करना है। अब की बात दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सीब एनालिसिस होने जाए दोस्तों, ये सीब यहाँ पे कितने की होगी, 2.36 mm। मतलब जो भी एग्रीगेट्स में जो भी क्रशिंग होगा दोस्तों, इस पूरे को लाना है 2.36 से हम लोगों को इसको सीव करना है। यहाँ पे दोस्तों सीव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स बाहर आएंगे, जो भी एग्रीगेट्स पार्टिकल्स बाहर आएंगे, लेट अस एज्यूम कि उसका वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो रेस्ट किया हुआ था उसका वेट कितना होगा दोस्तों, ए। तो यहाँ पे जो रेस्ट कंडीशंस में था वेट ए, एंड दोस्तों यहाँ पे क्रशिंग के बाद वेट बी। तो ये दोनों वेट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो अब इस वेट से हम लोग प्रोसेस करेंगे कि इसकी वैल्यू, चूँकि दोस्तों यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो इट शुड बी इन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितने किस में आनी है दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज में। तो हम लोग चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला है दोस्तों, उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, जब भी हम लोगों को ACV मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों B डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई बाई 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये एक परसेंटेज निकलेगा। B क्या है दोस्तों, वो क्वांटिटी है जो कि हम लोगों की क्या हुई है, 2.3536 से सीव हो चुकी है दोस्तों। और A की वैल्यू क्या है दोस्तों, जो कि हमारा 10 mm पे क्या हुआ है दोस्तों, रेस्ट हुआ क्वांटिटी का वेट है। अब ये दोनों वेट आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ACV मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देखना है दोस्तों कि कौन से क्राइटेरिया में ACV को यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट होती है दोस्तों, इस वैल्यू का इम्पैक्ट है हमारे कंस्ट्रक्शंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बिटुमन्स लेयर की, अगर दोस्तों बिटुमन्स यानी जो भी एग्रीगेट आ रहा है दोस्तों वो टॉप सरफेस पे आ रहा है, आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों। अगर यहाँ पे टॉप सरफेस पे आ रहा है, उसके ऊपर बिटुमन्स आने हैं, बिटुमन्स पड़ने के बाद रोड का कंस्ट्रक्शन होना है दोस्तों, तो उस केस में कभी भी ACV की जो वैल्यू है वो 30% से नॉट ग्रेटर देन 30%। तो मतलब ये दोस्तों 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, जब हम लोग बिटुमन्स के जस्ट नीचे वाले सरफेस पे एग्रीगेट का यूज
करने जा रहे हैं। सेकंड यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, जब हम लोगों की ACV यानी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, वो जो हम लोगों का किसी ऐसे केस में जहाँ पे ये सब होगा, मतलब दोस्तों कोर्स में होगा, जैसे कि आपको बताएं दोस्तों कुछ रोड कंस्ट्रक्शंस में जहाँ पे इसको थोड़ा सा बिटुमन से डाउन, मतलब दोस्तों क्या होता है कई लेयर्स हम लोगों का एग्रीगेट करके दोस्तों क्या होता है रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मान लीजिए तो इस प्लेस पे हमको करना है जो कि बिटुमन से मतलब 1 लेयर छोड़ के होगा दोस्तों। तो इस केस के लिए जो भी हम लोगों को यहाँ पे एडॉप्टेशन क्राइटेरिया है कि कितने वैल्यू को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और किसको नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हम लोगों की वैल्यू है यानी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। अगर ये दोस्तों 45% से ज़्यादा है तो इसको हम लोगों को क्या करना है, अपने कंस्ट्रक्शंस में यूज नहीं करना है। ये हम लोग बात करें दोस्तों जब ये हम लोग का किस में होगा, सब ग्रेड के अंदर में होगा। जब बिटुमन के टॉप सरफेस के ऊपर जस्ट बिटुमन आने वाला होगा दोस्तों, उस केस में कितना हो जाएगा 30%। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना क्रशिंग वैल्यू उसका क्या होगा दोस्तों कम होगा, यानी जितना आप लोगों का क्या होगा दोस्तों किसी भी एग्रीगेट में क्रशिंग कम होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये प्रोसेस पूरा है हम लोगों का ACV को यहाँ पे परफॉर्म करने का। तो इस पार्ट के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल एक ही टेस्ट के बारे में बात करने वाले थे, वो था हम लोगों का एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हार्डनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उस हार्डनेस को हम लोगों को टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड होते हैं दोस्तों, वो होता है डेरी एब्रेशन टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज रहेगी जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। जो भी एग्रीगेट के टेस्ट हों, जैसा कि आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी से शुरू से काफ़ी टेस्ट परफॉर्म्स किए जा चुके हैं, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अगर इस टेस्ट में कोई डाउट है या कोई भी टाइप का आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा हमारे इस चैनल पे, हम आपको डेफिनेटली श्योर आपको उसका रिप्लाई देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पार्ट 19 दोस्तों। तो पार्ट 19 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट के बारे में। हार्डनेस टेस्ट के जस्ट बाद जो नेक्स्ट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ वियरिंग। ये सारे टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में जो भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं, आइदर ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द साइट और ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट। दोस्तों सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मतलब कंटेंट रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।